वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि अगले आने वाले ये जो साल है 2025 आपके लिए कैसी बीतने वाली है। तो यहाँ पे हम आपके करियर्स और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवानी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके मुझे बुक कर सकते हैं पेड रीडिंग अपना, और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं और यहाँ पे हम 12 महीने के अलग अलग कार्ड्स लेंगे। तो कार्ड्स एक बार देख लेते हैं पहले। तो पहले महीने जनवरी के लिए है यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड, फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स फरवरी के महीने के लिए, फिर है मार्च के लिए द मून, अप्रैल महीने के लिए है 5 ऑफ कप्स, मई महीने के लिए यहाँ पे है द लवर्स, जून महीने के लिए है पेज ऑफ वांड्स, फिर है यहाँ पे जुलाई के लिए द सन, अगस्त महीने के लिए है यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स, सितंबर के लिए है टेम्परेंस, अक्टूबर के लिए है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स, नवंबर के लिए है 8 ऑफ कप्स और दिसंबर महीने के लिए यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, हम्म काफी पॉजिटिव यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी करियर में यहाँ पे ग्रोथ होगा। थोड़ी सी यहाँ पे आपको आप कह सकते हो कि आउटर एक्सपीरियंस जो है, मतलब एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स है उस वो ज्यादा होंगे। इमोशंस के साथ कई बार आपको लगेगा कि इतना इमोशनल मैं क्यों फील कर रही हूँ, ये भी आपको फील हो सकता है बहुत ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। तो जनवरी महीने में यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड मैं देख पा रही हूँ। काफी आप कह सकते हो कि साल की शुरुआत में आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी से शुरू कर रहे हो, काफी काम हो और यहाँ पे आप चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और आपकी जो पॉजिटिव एक एनर्जी है, पॉजिटिव एक ऑरा है, वो काफी हद तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ जनवरी की एनर्जी नहीं, ये आपकी पूरी साल की एनर्जी होंगी। और काफी हद तक इस एनर्जी के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ आप इस साल की शुरुआत करोगे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएगी धीरे धीरे करके आप उसको पार करते चले जाओगे, और साल के अंत तक ये मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी नेगेटिव चीज है या फिर जो भी आपके लिए टॉक्सिक है, आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करती है, ऐसी सारी चीजें आप धीरे धीरे करके उसे हटाते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे, वो मैं देख पा रही हूँ। काफी एनर्जी आपकी एम्प्रेस वाली भाई इस समय है यहाँ पे, और उसका ही एनर्जी आप जनवरी तक लेकर जा रहे हो। ओके, सो अभी चलिए देखते हैं फरवरी के महीने में यहाँ पे क्या होगा। काफी देखिए, जैसे मैंने कहा कि जनवरी में आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहोगे, उसके साथ यहाँ पे आप एक चीज और अपने अंदर आप कह सकते हो कि ले रहे हो, वो है आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हो। आपके पास आप काफी हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। लोगों के सामने किस तरीके की इमोशन को प्रेजेंट करना है वो काफी हद तक यहाँ पे आप सीख जाओगे, आप माहिर हो जाओगे। और आपको करियर में एक्चुअली क्या चाहिए, कौन सी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके ऊपर आपका पूरा मेंटल क्लैरिटी रहेगा काफी हद तक। और यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करते हुए मैं देख पा रही हूँ आप कि कितना काम मुझे करना चाहिए या फिर कितनी एफर्ट मुझे डालनी चाहिए, उसके ऊपर आप यहाँ पे बाउंड्री डाल रहे हो काफी हद तक। और ऐसे लोग जो लोग आपको डिस्टर्ब करते थे या फिर आपके डिसीजन को बार बार क्वेश्चन करते थे या फिर आपके डिसीजन को लेकर यहाँ पे आपको ज्यादा प्रश्न करके आपको कंफ्यूज करते थे, ऐसे लोगों से भी आप यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हो। और काफी हद तक जो लोग आपको सर्व नहीं करते आपके पर्पस को, या फिर आप कह सकते हो कि जो लोग आपके फ्यूचर में नहीं आपको दिख रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हो, ऐसे लोगों से आप नाता तोड़ रहे हो, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफी हद तक यहाँ पे आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हो, अपने पावर में हो। जनवरी फरवरी के दोनों महीने में यहाँ पे आप अपने पावर में हो और पावर को क्लेम करके आगे बढ़ रहे हो। मार्च के महीने में कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी कोई खास चीज आपको पता चलेगी जिससे आपको करियर में आगे जाने की संभावनाएं आपकी बढ़ेगी। और काफी हद तक यहाँ पे ये जो देखिए, ये जो सीक्रेट है ये आपके आंखों के सामने ही था, शायद आपने रियलाइज नहीं किया। वो जो हम कहते हैं ना कि आहा मोमेंट, कि एक वक्त ऐसा आया कि मैं ये चीज समझ गई या फिर ये चीज मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि
आगे का जो रास्ता था वो और भी आसान मुझे लगने लगा, या फिर मुझे मज़ा आने लगा इस काम को करने में। तो ऐसा कोई एक मोमेंट आपका मार्च के महीने में क्लिक होगा या फिर क्रिएट होगा, जिससे कहीं न कहीं आप यहाँ पे अपने काम को और भी अच्छी तरीके से कर पाओगे, और भी आसानी से स्मूथली आप हर एक चीज़ को अंजाम दे पाओगे। अप्रैल के महीने में यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका जो दोस्त वगैरह थे, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसी चीज़ रिवील होने के बाद, आपकी सक्सेस देखने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली आपके एनर्जी से अच्छी चीज़ें लेने आते हैं, आपके पास से अच्छी चीज़ों को क्लेम करते हैं। ऐसे लोगों से रिश्ता, नाता आपका टूटने वाला है। ऐसे लोगों से आपका झगड़ा हो सकता है। ऐसे लोगों की वजह से आपको दुःख मिल सकता है। उस दुःख का जो आप कह सकते हो रिग्रेट, या फिर मैंने इतना समय इस रिलेशनशिप में, इस दोस्त के ऊपर, इस जगह पे मैंने खर्च कर दिया। काफ़ी हद तक एक रिग्रेट आपको दिखाई दे सकता है, या फिर आपको फ़ील हो सकता है। अपने अंदर महसूस आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर नहीं लग रहा है कि यहाँ पे उस चीज़ को आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करोगे। ये अपने आप के अंदर आपका एक प्रोसेस चल रहा है। काफ़ी हद तक उसको आप क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे अप्रैल के महीने में करोगे, और मुझे लग रहा है कि आप धीरे-धीरे करके उसको, ये एक्चुअली आपका शैडो सेल्फ है, जो रिग्रेट आपने इतने सालों तक, इतने दिनों तक पाल रखा था, वो रिग्रेट यहाँ पे बाहर आ रहा है। वो रिग्रेट को आप धीरे-धीरे क्लियर कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। मई के महीने में यहाँ पे आपको कोई चॉइस लेना पड़ सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पे आप बैलेंस करने के लेकर काम करोगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे बाहर आ रही है, ज़्यादा आप मैस्कुलिन एनर्जी से काम कर रहे थे अब तक। तो यहाँ पे देखिए फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन कहीं न कहीं आप मैस्कुलिन एनर्जी की ज़्यादा सुनते हो। तो आपको यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो वही आप मई के महीने में करोगे, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए कोई चॉइस लोगे, जो आगे चलकर यहाँ पे जून के महीने में दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया चीज़ें शुरू करने वाले हो, या फिर नई चीज़ें सीखने वाले हो, या फिर जो काम आप कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग कोई एक नया स्किल आप लेने वाले हो, और उस स्किल को यहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो, उसके ऊपर काम करने वाले हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसको करके आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगा, वो भी यहाँ पे दिख रहा है, और उसकी वजह से जुलाई महीने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आपकी इनर चाइल्ड बहुत अच्छी तरीके से हील हो रहा होगा धीरे-धीरे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अप्रैल के महीने में जिस तरीके से शैडो बाहर आ रहा है, उसको आप धीरे-धीरे क्लियर करते-करते जुलाई तक आप काफ़ी हद तक यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर काम कर चुके हो, जो चीज़ें आपको बॉदर करती थी। सितंबर के महीने में अभी आप कंपटीशन से जूझोगे, अभी आप बाहर के लोगों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, अपने आप कह सकते हो शस्त्रों के साथ। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अच्छी तरीके से बाउंड्री क्रिएट करोगे। जिन लोगों के साथ आपका मिसकम्युनिकेशन है, या फिर जिन लोग आपको गलत समझते हैं, ऐसे लोगों से आप पूरी तरीके से अपना नाता तोड़ लोगे, यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कंपटीशन अगर आपको पहले जो लग रहा था, वो कंपटीशन धीरे-धीरे आपके इर्द-गिर्द जो लोग थे, वो धीरे-धीरे यहाँ से चले जाएँगे। काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी को आप सेव कर पाओगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। अपने काम के ऊपर आप खर्च कर पाओगे, अपने काम को लेकर और भी ज़्यादा फ़ोकस्ड हो पाओगे, यहाँ पे वो दिख रहा है अगस्त के महीने में। सितंबर के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश मई के महीने से कर रहे हो, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप सफल हो चुके हो। ये एक्चुअली बस प्रैक्टिस है कि एनर्जी को बैलेंस करना है। किसी भी जगह पे अपना इमोशनल साइड भी नहीं दिखाना है, और गुस्सा भी नहीं दिखाना है। ज़्यादा इमोशन भी नहीं दिखाना है, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं दिखाना है। अपने आप को कंट्रोल्ड वे में लोगों को दिखाना है, ताकि लोग समझे कि ये पर्सन मैच्योर है, या फिर इस पर्सन के बातों में कोई वजूद है, कोई आप कह सकते हो भाड़ है। ठीक है? इसका इसकी बातों को इतनी जल्दी हम नकार नहीं सकते कहीं न कहीं। ये जो एक फीलिंग है, ये काफ़ी हद तक आप यहाँ पे दे रहे हो लोगों को। आप लोगों को एडवाइस कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस की है, उसके ऊपर बेस करके यहाँ पे आप लोगों को एडवाइस करते हुए मुझे दिख रहे हो। काफ़ी हद तक अपने काम को लेकर भी यहाँ पे लोगों के साथ बातचीत करते हुए मुझे दिख रहे हो, और उसकी वजह से यहाँ पे अक्टूबर के महीने में आपके पास बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़, नए अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहे थे, जो पहले चली गई थी, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नए रिश्ते, आप अगर सिंगल हो तो यहाँ पे आपका कोई पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई आप कह सकते हो शादी की बात चल सकती है, या फिर कोई कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, जो यहाँ पे आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे मौजूद होगा। और काफ़ी हद तक नवंबर के महीने में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, या फिर आपको लग रहा है कि जो चीज़ें मेरी एनर्जी के साथ नहीं जा रही है, मैं जो जिस तरीके से काम को करता हूँ उस एनर्जी के साथ नहीं जा रहा है, या फिर मेरी टीम में ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है, उन सभी जगह से, उन सभी चीज़ों से, उन सभी लोगों से आप दूर दूर भाग रहे हो, दूर जा रहे हो।
काफ़ी हद तक जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से आप किस तरीके से लोगों के साथ रहते हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है काफ़ी हद तक। और यहाँ पे आप उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि आपकी एनर्जी के साथ कौन से लोग जा रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं वो लोग रहेंगे, जो लोग नहीं जा रहे हैं उन लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल दूँगी। काफ़ी हद तक ये एनर्जी आपका पूरा ये जो साल है ये रहेगा। आप अपनी एनर्जीज़ को समझ रहे हो, आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश इस साल बहुत ज़्यादा करोगे। और उसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो दिसंबर के महीने आते-आते आपका एक साइकिल क्लोज़ हो रहा है, जो वही है कि पहले आप अपने पावर को समझो, आपके पास कौन से पावर्स है, कौन से चीज़ों के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है और कौन से चीज़ आपके पास ऑलरेडी आप उसमें अच्छे हो और भी ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हो या फिर बेहतर लोगों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हो, तो उसके ऊपर यहाँ पे पूरी तरीके से काम हो रहा है। और ये पूरा साल वही काम आपके सामने होता रहेगा धीरे-धीरे करके। काफ़ी हद तक आप अपने आप को एक नए रूप में, नए अंदाज़ में देख पाओगे, जो एक्चुअली आपके लिए पॉज़िटिव होगा। देखिए, इमोशनल टर्मॉइल हर वक़्त हर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उसको किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, वही है अपना असली टेस्ट, कहीं न कहीं। और उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखिए, ज़्यादातर आप लोग इंट्रोवर्ट ही हो। ज़्यादा यहाँ पे ओवरली आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, लोगों के साथ ओवरली सब कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस साल आप उसको अपने तरीके से यूज़ करने की कोशिश करोगे कि हाँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन मैं बता सकूँ ताकि मैं आपके साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन बना सकूँ। कहीं न कहीं आप यहाँ पे कनेक्शन बनाने की कोशिश इस साल बहुत ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके जो बिज़नेस है या फिर जो नौकरी आप कर रहे हो उसके फ़ायदे के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी हद तक पैसे कमाने को लेकर यहाँ पे आप ज़्यादा पैसों के ऊपर आपका फ़ोकस नहीं है, काफ़ी हद तक फ़ोकस जो है वो लोगों के ऊपर है, कनेक्शंस के ऊपर है और काफ़ी हद तक यहाँ पे अपनी एनर्जी के ऊपर आपका फ़ोकस पूरा रहेगा। काफ़ी हद तक आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप लोगों के सामने किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, इसके ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा इस पूरे साल में। और काफ़ी हद तक वो आपके करियर को डीपली इम्पैक्ट करेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं लव के मामले में आपका कार्ड्स क्या-क्या है यहाँ पे एक पूरे साल की। तो पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, फूल, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ wands, चैरियट, फिर है फाइव ऑफ wands, हायरोफेंट और पेज ऑफ wands, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा कि बहुत मैस्कुलिन एनर्जी मुझे फील हो रहा था पहले से ही, और यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी था करियर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी मुझे फील हो रहा है, क्योंकि देखिए तीन तीन किंग है, हायरोफेंट है, मैजिशियन है, फूल है और चैरियट भी है यहाँ पे। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन की वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको अभी तक अपने प्यार का जो इज़हार करना बोलते हैं ना, वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में उसकी वजह से ब्रेकअप ज़रूर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है। और उसके साथ-साथ यहाँ पे आपके पर्सन की कोई थर्ड पार्टी है, आइदर वो मैरिड हैं या फिर वो किसी के साथ यहाँ पे एंगेज्ड थे। तो वो पूरी तरीके से वो भी टूट चुका है, आपके साथ रिश्ता भी यहाँ पे टूट चुका है, ये भी देख देख पा रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं बातचीत नहीं हो रही है और आप और आपके पर्सन दोनों ही एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये जो रिलेशनशिप ये डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हो सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की वाइब ज़्यादा है। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है, देखिए आप दोनों एक-दूसरे के लिए तैयार हो, पूरी तरीके से जानते हो, क्या करना है, बात करने से ही कि आप दोनों की ये जो समस्याएँ हैं वो सॉल्व हो जाएगी, ये भी आपको पता है, लेकिन कर नहीं रहे हो। रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, दोनों की ही करियर में अभी अटके हुए हो। करियर में रिस्क रिस्क लेना है, करियर में एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे लव के मामले में आप दोनों ही यहाँ पे स्टेप्स नहीं ले रहे हो। और जब भी आप दोनों एक-दूसरे के बारे में अपने दोस्तों के साथ या फिर कोई कॉलीग है या फिर आप कह सकते हो ज़्यादा मुझे दोस्त या फिर कॉलीग्स रख लग रहे हैं, या फिर ऑफ़िस कॉलीग जो दोस्त हो सकते हैं आपके, उनके साथ अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग कहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, और आपके पर्सन की जो दोस्त हैं वो भी यही सेम चीज़ कहते हैं कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो। यही बातचीत आप दोनों के बीच में बार-बार चलती है और आप दोनों बार-बार आगे बढ़कर भी कॉन्फ्यूज़ हो जाते हो जब भी आप सोचते हो। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे एक-दूसरे को प्यार इज़हार करना अभी बाकी है और वो लग रहा है कि पूरा साल लग जाएगा एक-दूसरे को प्यार इज़हार करने में। देखिए, रिझाने की कोशिश करना, सीड्यूस करना, मैनिफेस्ट करना, एक-दूसरे के बारे में ऑब्सेसिवली सोचना, दूसरे तीसरे लोगों से बातें शेयर करके एक-दूसरे के साथ बातें करना, मतलब
आमने सामने आना और एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के बात को थर्ड पार्टी के द्वारा, मतलब किसी और के साथ कॉमन फ्रेंड सर्कल में आप दोनों बातें करते हो, लेकिन अकेले जाकर बातें करके ये जो आप दोनों के बीच में जो भी है, ये यहाँ पे अभी तक नहीं सुलझा है, काफ़ी हद तक वो दिख रहा है। और ये सुलझने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है और आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, ऑफिस कॉलीग्स हैं, जिनकी वजह से कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में यहाँ पे दरार आ रही है और दरार बरकरार रहेगी पूरा साल। क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के साथ बात करने नहीं चाहते। जब आप बोलना चाहते हो तब आपके पर्सन सुनना नहीं चाहते। जब आप सुनना चाहते हो तब वो बोलना नहीं चाहते। ऐसे बार-बार, बार-बार होगा और काफ़ी हद तक आप दोनों मिलते रहोगे पूरा साल। किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी किसी न किसी जगह पे, या फिर आप दोनों एक साथ काम भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपके पर्सन का भी यहाँ पे अगर सेपरेशन चल रहा है या फिर मैरिज में प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे डिवोर्स होने की काफ़ी हद तक यहाँ पे आसार है, बन रहा है आसार। तो डिवोर्स होने के बाद कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, दोनों दोनों की ही जो प्रॉब्लम्स है वो बात करके अगर आप दोनों सुलझा लोगे, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप दोनों को ही आसानी होगी आगे बढ़ने में। आपके पर्सन यहाँ पे मिथुन राशि के हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकती है, या फिर वृषभ राशि हो सकती है उनकी, या फिर यहाँ मुझे मकर राशि लग रही है, मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की। ओके, तो चलिए और देखते हैं आपकी एनर्जीज में क्या है यहाँ पे, स्पिरिचुअली कहाँ पे हो आप इस साल। तो पहला कार्ड है वी आर द वर्ल्ड्स, फिर है टर्निंग इन, फ्लावरिंग, हार्मोनी, द सोर्स, हीलिंग, पॉसिबिलिटीज, अलोननेस, करेज, पार्टिसिपेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और है यहाँ पे बर्डन। यहाँ पे स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, वो यहाँ पे दिख पा रही हूं मैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू कर रहे हो काफ़ी, और उसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो हीलिंग है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे स्पीड पकड़ रहा है। आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि पूरा फोकस आपका अपने ऊपर है, अपनी एनर्जीज के ऊपर है। आप किस तरीके से बातें कर रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, कौन सी फीलिंग्स आपको फील हो रहा है, इसके ऊपर आपका पूरा फोकस है। और काफ़ी हद तक उसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी तेज रफ्तार पकड़ेगी और काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी अकेले रहकर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। मतलब आप ज़्यादा दोस्त वगैरह या फिर ज़्यादा पर्सन के साथ इस बारे में बात नहीं करते हो, या फिर अगर आपका कोई पर्सन इस बारे में कुछ जान भी रहा है तो भी कहीं नहीं यहाँ पे ज़्यादा आप, मतलब इसको लेकर ज़्यादा आप यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहे हो, किस तरीके से आप सोच रहे हो, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड आपका है। लेकिन दूसरों को आप ये ज़्यादा नहीं बता रहे हो, काफ़ी हद तक फील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ी हुई किसी भी काम को कर सकते हो, या फिर वही आप करना चाहते हो उसके ऊपर आप यहाँ पे अपने आप को तैयार कर रहे हो उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आपका ग्लो अप होना है फिजिकली भी, और देखिए इंटरनली ग्लो तो आप हो रही हो, लेकिन फिजिकली भी काफ़ी हद तक यहाँ पे आप ग्लो कर सकते हो। आपकी ऑरा में एक पॉजिटिविटी, एक चेंज देखने को मिलेगा। जो लोग देखिए पहली बार आपसे जब मुलाकात करेंगे तो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं, और जो लोग आपको बहुत दिनों से पहचानते हैं, बहुत सालों से आपको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग समझ जाएंगे कि आपके अंदर एक चेंज हुआ है। एक एक अलग सा पर्सन आपके अंदर से निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो हर 3 महीने के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्ड लिया है, तो टोटल 12 महीने के लिए 4 कार्ड्स मैंने लिया है। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है द साइलेंस, वही फिर से आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। फिर है ऑनेस्टी, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को सच बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है विजडम, और यहाँ पे इंट्यूशन, देखिए इंट्यूशन का कार्ड बहुत, मतलब 2 बार है यहाँ पे ऑलमोस्ट। जितना आप अपने साथ सच बोलोगे, जितना आप अपने अपने नॉलेज को यूज करोगे, अपने नॉलेज को समझोगे कि क्या आपको दिया गया है, और जितना आप अपने साथ मेडिटेट करोगे, अपने आप के साथ इंट्यूशन के साथ जुड़ोगे, उतना ही आप आगे ग्रो करोगे। और कोई भी काम को करने को लेकर आपको जो बाधाएं आपको महसूस हो रही है, वो बाधाएं भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कहीं ना कहीं। फिर है ट्री, चिकन, सॉल्टिट्यूड, और है यहाँ पे कैट। आपको यहाँ पे रूट्स, जैसे मैंने कहा कि पुराने कनेक्शंस छोड़कर नए कनेक्शंस बनाने के लिए उत्साह दिया जा रहा है, ताकि आप पास्ट की चीज़ों को भूल सको, पास्ट को जाने दे सको। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप जो शोर में हो, आप जो आपके
मन के अंदर जो आप कह सकते हो बातें चलती है ना, उसको शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सोचते हो, ओवरथिंक करते हो, उसको पूरी तरीके से आपको जाने देना चाहिए। ता उससे काफ़ी हद तक यहाँ पे 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप ओवरथिंक करते हो, उसकी वजह से ही यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि आप अभी मैनिफेस्टेशन फेज़ में हो और बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप अगर गलत सोचोगे तो गलत चीज़ें मैनिफेस्ट होगी ही ज़रूर। और यहाँ पे आप कनेक्शन बनाने के लिए इस साल आपको दिया गया है, तो लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, लोगों के साथ जुड़िए, ताकि आप अपने आप को और भी बेहतर तरीके से जान पाओ। फिर है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और योर इमोशंस आर रनिंग सुपर हाई, योर इमोशंस आर रनिंग हाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, अपने आप को विश्वास करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, काफी मेडिटेशन से वो हो जाएगा, पॉसिबल होगा, और यहाँ पे उससे आपको हीलिंग होगी। कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलने, थोड़ा-सा यहाँ पे विश्वास करने की भी ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी भरोसा रखने की भी ज़रूरत है, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ताकि आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर पाओ। अगर विश्वास नहीं करोगे कि हाँ, आप ग्रोथ कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो किस तरीके से वो ग्रो होगा? जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, और इस साल में बहुत सारा मैनिफेस्टेशन होगा, जो भी आप माँगोगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसीलिए आप उसके ऊपर आपको फ़ोकस करने के लिए बार-बार बोला जा रहा है। फिर है यहाँ पे प्लूटो रिवर्थ, इमम कोएली, फिर से रूट की कार्ड है यहाँ पे। फिर है स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, इक्विनॉक्स, टेंशन, ओके। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप, यस, फिर से वही कनेक्शन वाला। देखिए यहाँ पे सेवेंथ हाउस से सिर्फ रिलेशनशिप या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर किसी भी तरीके के रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पे आप बिजनेस को भी, यहाँ पे बिजनेस को भी डिनोट करते हैं, पब्लिक आप कह सकते हो पब्लिक रिलेशंस को भी यहाँ पे डिनोट करते हैं। काफी हद तक यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होना पड़ेगा, अच्छी तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। देखिए आप बहुत कुछ महसूस करते हो, ओवर थिंक करते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाते हो। ये आपके साथ बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उससे काफी हद तक आप ये जो रिवर्ट की एनर्जी है, ये जो क्लेम करने की एनर्जी है, ये जो आपकी इंट्यूशन है, उसको आप सुनना काफी हद तक शुरू करोगे, और उससे आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये लोगों के साथ जुड़ना, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे जितना आप लोगों के साथ जुड़ोगे, लोगों के साथ मिलकर आप इस साल में जितना काम करोगे, उतना करियर में भी सक्सेस होगा और आपकी रिलेशनशिप में भी ग्रो होगा, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप और आपकी करियर एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जब आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे, आपकी करियर भी ग्रो करेगी, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी तरीके से चलेगी, या फिर रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा, किसी भी पर्सन के साथ। काफ़ी हद तक अपने साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पे खराब है, तो उसको भी यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है काफ़ी हद तक। यही एक्चुअली टेंशन है, आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। आप कम्युनिकेशन करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको माइंड नहीं चला के थोड़ा-सा होंठ चलाना पड़ेगा। अपनी दिल की बातें सुनिए और एक्सप्रेस कीजिए, जो आप सोच रहे हो, वो आप दूसरों के सामने एक्सप्रेस कीजिए। हाँ, बट सही ढंग से। When I think I have surrendered, I surrender more. When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. I do whatever it takes to get closer to consciousness. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जितना आप सरेंडर करोगे, जितना आप अपने ऊपर भरोसा करोगे, अपने रूट्स के ऊपर, अपने कनेक्शंस के ऊपर, अपने पावर्स के ऊपर, अपनी विजडम के ऊपर, ठीक है, आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, आप बोल नहीं रहे हो, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, आप बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। अम, काफी हद तक यहाँ पे उससे आपकी ये जो एक ओवर थिंकिंग जो है ना, वो थिंकिंग भी यहाँ पे अगर आप बोल के करोगे या फिर किसी जगह पे लिख के करोगे, ज्यादातर यहाँ पे आपको बोलना है कि मैं आज ऐसा फील कर रही हूँ, या फिर मैं आज ऐसा फील कर रही हूँ, मैंने इस पर्सन के साथ मीट किया और मुझे ऐसा फीलिंग हुआ, मैंने इस पर्सन के साथ मीट किया और मुझे ऐसा फीलिंग हुआ। ये अगर आप बोलोगे खुद के साथ, खुद अगर सेल्फ टॉक करोगे, बोलकर, बातें बोलकर, मन के अंदर नहीं, ठीक है, हम जब किसी बात को बोलते हैं ना बाहर, तो उसका जो एनर्जी है वो बाहर चला जाता है, आपकी एनर्जी अंदर रह जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको और भी ज्यादा टेंशन हो रहा है, और भी ज्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ऑरा जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आप बहुत जल्दी हो जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको फोकस करनी चाहिए अपनी ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, क्या सोच रहे हो। अगर आप गलत सोचोगे, जैसे मैंने कहा, जिस तरीके की
ऑरा जिस तरीके की एनर्जी में आप रहोगे उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे अट्रैक्ट होगी। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि ये साल आने वाला, ये जो साल है ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन की साल है। तो बहुत सोच समझ के, बहुत थॉटफुली यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। और अपने आप को भरोसा करना यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा इस साल। तो दिल थाम के बैठिए भरोसा सीखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिल दिल को ट्रस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और काफ़ी हद तक सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने अपने साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको जब भी खुशी की बात होती है तब भी आपका मूड खराब हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि ये सब अम, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है, खुशी नहीं आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, खुशी आप जहाँ बाहर ढूंढ रहे हो, दूसरे लोगों की कंपनी में, दूसरे चीज़ों में, वो आपके अंदर ही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे खुश रहने के लिए दूसरों की सहायता आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए कहीं ना कहीं। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग एक्यूरियस। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया है रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आपको पेड रीडिंग करवाना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मुझे बुक करिए अपने लिए, और भी ज़्यादा जान लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।